न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। इतवार हो गया पानी फेंकते फेंक, आज भी मंगल को ही आया है और इतवार हो जाएगा कल। फिर मैं क्या हम पागल हैं? अभी तक कोई आपके पास कौन आया है? रोटी का तो कोई पूछने आया नहीं कि अम्मा तू पानी पी ले। यूं इतने पानी में मैं ऐसे अपने 2 बच्चे मेरे अच्छे खासे बड़े पोते हैं, उनको लेके यूं खड़ी भी मेरे बच्चे नहीं डूब जाए। और अब बच्चे तो गरीब, तुम नहीं घबरा रहे हो, मुझे अंदर से घबराहट हो रही। रात के 11 बज गए, अकेली तना औरत और मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे से। ये रहा मेरा बच्चा, इधर आ। मेरे बच्चों की चप्पल जूते कुछ भी नहीं है, सब भेगे। देखो किस हालत से हो रहे हैं मेरे बच्चे। मैं नंगे पैर 1 मिनट ही रहने देती थी, आज मेरा बच्चे से फिर रहा है। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाका, शाहबेज के नाम से ये इलाका यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी पुराना इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की पानी और कचरा, जब बारिश होगी शायद ही यहाँ से कोई घर से निकल सके, क्योंकि यहाँ पे सब गरीब लोग रहते हैं, ताकि रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कब में ख़वातीन खड़ी हुई। आखिर यहाँ पे ये जो लाइन पड़ी हुई है कब डाली गई, कौन डलवा रहा? आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल मसला क्या और आखिर इतने सालों से यहाँ पे काम क्यों नहीं हुआ। और मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे लाइन डलवा रहा उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराता हूँ। आइए चलता हूँ आपको। आप कहाँ रहती हैं? मैं यहाँ आगे गली में रहती हूँ। यहाँ कितने सालों से रह रही हैं आप? यहाँ तकरीबन 4 साल से रह रही हूँ मैं। क्या पोजीशन है, किस तरीके से रहती हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ बस ऐसे ही है, ये आपके सामने जो भी है। अभी मैंने सुना है कि यहाँ पे लाइन डालना शुरू हुई, तो उन लोगों से मुतमईन है यहाँ पे? नहीं, अली जमान साहब का सुना है कि वो कोई लाइन डलवा रहे हैं, सुन रहे हैं, डालते हैं, लेकिन ये आपके सामने ये जो भी है। जी नाज़रीन, एक खातून का कहना है कि मैं 4-5 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। किस तरीके से रहा हूँ ये कैमरे की आँख आपको दिखा रही है। तो एक बड़ी भी मेरे साथ मौजूद है। आइए पूछता हूँ कि कोई अली ज़मान खान साहब बताए कि यहाँ पे हैं, तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा कि उनसे मेरी गुफ्तगू हो सके। तो आप भी यहाँ पे रहती हैं? जी 10 साल हो गए हमें तो यहाँ रहते हैं। 10 साल से आप यहाँ रहे? जी। कैसे रहे 10 साल से? बहुत परेशानी उठाई है, बस क्या करें, मजबूरी रह रहा है। गरीब यहाँ के जो नाजिम काउंसलर, जो MP MLA जिनको आप वोट देते हैं, कभी उनके पास आप लोग गए? नहीं, हम कहीं नहीं गए, यहीं आते हैं सब, यहीं हम बोलते हैं, सिफारिश करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। नहीं, तो आपको एक दरख्वास्त लगाकर यहाँ के जिम्मेदारान हैं उनको दें, उनसे कहें कि भाई हम भी यहाँ रहते हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम टैक्स देते हैं। हम लोग को इतनी वो नहीं ना समझ, क्या करें अब, इतनी वो तो हम लोग आगे बढ़े। फिर अब यहाँ जो आता है वो कहता हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चलो भाई कर देंगे, इसी उम्मीद पे हम तो जिंदा बस। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना है कि मैं 10 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन कैसे रह रहा हूँ ये आपने देखा। लेकिन हकीकत में यहाँ पे बहुत से लोगों को अभी पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, किसके पास जाना है, किसकी डोमेन में कौन सा काम आता है, कुछ नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग यार बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, इनके जो मर्द हैं वो काम करते हैं, किसके पास इतना टाइम है कि MP MLA के पास चक्कर लगाए? क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल जब कोई मसला होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो शायद इनके दरवाजे पाते होंगे। रिजवान भाई, आप कितने सालों से रहते हो? इलाके का नाम क्या है? इस इलाके में बड़े भाई 9 साल हो गए मैं रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जैसे चल रहा है, इधर जैसी ज़िंदगी गुजर रही है, गुजार रहे हैं लोग। बाग गरीब आदमी हैं लोग, बड़े भाई काम में जाते हैं सुबह। आपने प्लाट किससे खरीदा? कोई कभी बात हुई? किराए पे बड़े भाई जी, बड़े भाई किराए पे, हमारा अपना नहीं है, किराए पे रह रहे हैं आज भी, वो कल भी किराए पे। तो कैसे किराए देते होंगे, कैसे घर जाते होंगे, कैसे बच्चे? एक बेटी है, चल रही है गुजारा। मेरे परवरदिगार आलू प्याज का काम करता हूँ, मैं बाजार लगाता हूँ। हम 12-13 साल से रह रहे हैं इधर। जो मुसीबत हमने पीटी है ना, हम देख सकते हैं हमने कैसी मुसीबतें पीटी। पूरा जंगल था इधर, जब से हम लोग ने जो हालत है ना। हाँ, हमें तो अभी भी जंगल ही जंगल है, तो वही तो कह रही हूँ। अब तो कुछ आबादी दिख रही है, मगर फिर खंडर ही बना हुआ हमारा। क्या है, हमें क्या जिंदगी है हम लोगों की? वोट तो देने जाते होंगे ना आप किसी को? तो वोट तो जब देंगे ना, जब वोट देने आएंगे। जमान का नाम हम अब ये आए हैं, देखो ये काम करेंगे अब। ये अली जमान यहाँ पे आए, आप उनको जानती हैं? हाँ, अभी आए, अब ये काम करेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं। काम किया है, करेंगे, अभी करेंगे। ये पैप डालें, अब शुरुआत है गटर लाइनों की। वरना यहाँ ना सेवरेज है, ना पानी है, और गैस थी, अब गैस भी नहीं है यहाँ पर। गैस भी 2 साल से कटी हुई है यहाँ की। मतलब एक किस तरह रहे बंदा। यहाँ गरीब आवाम इसलिए आती है मजबूरी के, चलो सस्ते मकान मिल जाते हैं, चलो रह रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सहूलियात नहीं, किसी किस्म की भी कोई सहूलियात नहीं है। अभी बारिश में हालांकि हमारे घरों में आदत है, हमारे घर डूब गए पानी में, ठीक है। हम लोग यहाँ से नकल मकानी करके निकल गए। अब आके पीछे देखते हैं तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बह गया पानी में, हमारे घर में कुछ भी नहीं है।
क्या कहना चाह रही हैं आप? जी हमारे घर पे आके देंगे, इतना पानी है ना कि इनकर बैठने की जगह नहीं। बच्चे भूखे रात भर भूखे रहे, ना जगह है ना पानी खाने के लिए ना कुछ। टैंकों में पानी, गटर का पानी भर गया। अली जवान भाई आए, वो करेंगे यहाँ पे काम। अल्लाह उनको खुश रखे ताकि ये आवाम देखें कितने परेशान हैं, ना निकलने की जगह नहीं है। हम खाने के लिए क्या लेके जाएं? इतना पानी भरा हुआ था, यकीन करो कि अब इतने हमारी चप्पलें अंदर डूबी हुई हैं, हाथों में चप्पलें, तो हम बाहर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सैयद ज़फ़र अली। जफर भाई, आप कब से रहते हैं यहाँ पे और किस तरीके से आपको गुजारा करा होगा? भाई यहाँ तकरीबन 2007 से रिहाइश है मेरी, और 2007 से ये मामलात यहाँ के हैं। ना यहाँ सेवरेज की कोई सहूलत है, ना कोई पानी की सहूलत है, ना गैस की सहूलत है। बेचारी माँ बहनों की आंखों की बिनाई जा रही है, चूल्हे और कांटे जला जला के। आप तो एक समझदार आदमी लगते हैं। आप यूसी पे नाजिम के पास, कौंसिलर के पास किसी टाइम तो उनको लेकर जाएं, कहना यार मैं कोई इंसान हूँ, मैं पाकिस्तान में टैक्स देता हूँ अपनी तनख्वाहों से, जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है। कभी तो जाके बोले अपने उसको तो इस्तेमाल करें। सर बात दरअसल ये है कि यहाँ जहाँ भी जाया जाता है ना, वो कहते हैं कि हमारी यूसी नहीं लगती। जिस यूसी पे जाते हैं वो कहते हैं हमारी यूसी नहीं लगती। किसकी लगती? क्या हम लावारिस हैं? हम सर इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत कुछ काम कराने के लिए जद्दोजहद करते हैं तो उसको हाईजैक कर लिया जाता है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन अब जद्दोजहद करके थोड़ी सी काम की तैयारी हो रही है, अपनी मदद आपके तहत लोग लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक वेलफेयर भी है जो आई है काम कराने के लिए। अल्लाह ताला इनको जिदाई खैर दे, ये काम को करा। क्या नाम है जो वेलफेयर यहाँ पे भी काम कराने के लिए? ये शाबिक एसोसिएशन वेलफेयर है, जिसके कि अली ज़मान जनरल सेक्रेटरी हैं। अली ज़मान शेरपाव जनरल सेक्रेटरी है। अब उनकी रहनुमाई में ये काम हो रहा है। अल्लाह करे ये काम हमारा पाए तकमीन तक पहुँचे और मंजिल तक हमारा काम पहुँचे। नाज़रीन, अल्लाह करे ये काम अपनी मंजिल तक। अम्मा मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी परेशान हैं, इनकी उम्र देखते हैं और किस तरीके। पहले सैलाब आया मंगल को, इतवार हो गया, पानी फेंकते आज भी मंगल को ही आया है और इतवार हो जाएगा कल। फिर मैं क्या हम पागल हैं? अभी तक कोई आपके पास कौन आया है? रोटी का तो कोई पूछने आया नहीं कि अम्मा तो पानी पी ले। यूँ इतने पानी में ऐसे अपने 2 बच्चे मेरे अच्छे खासे बड़े पोते हैं, उनको लेके यूँ खड़ी भी मेरे बच्चे नहीं डूब जाए। और अब बच्चे तो गरीब, तुम नहीं घबरा रहे हो, मुझे अंदर से घबराहट हो रही। रात के 11 बज गया, अकेली तना औरत और मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे से। ये रहा मेरा बच्चा, जरा मेरे बच्चों की चप्पल जूते कुछ भी नहीं है, सब भेगे। देखो किस हालत से हो रहे मेरे बच्चे। मैं नंगे पैर 1 मिनट ही रहने देती थी, आज मेरा बच्चे से फिर रहा है। नाज़रीन, इनकी उम्र देखें और इनकी आंखों में आंसू हैं। बड़ा दुख होता है इस तरीके से। जब हम इलाके में जाते हैं कवरेज करने के लिए तो बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे और तमाम वो इदारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि फलाही इदारे हैं, कहते हैं हम फलानी जगह राशन पहुँचा रहे हैं। ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं सैलानी की, ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ जेडीसी की जफ़र अब्बास से। उन्हें भी ऐसे इलाके में आना चाहिए और इन लोगों की तरफ देखना चाहिए कि ताकि इनके छोटे छोटे बच्चे जिनके पैर में चप्पल नहीं है, और ये वो शहर है इंटरनेशनल। तो भाई आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है? जी मुझे 3 साल हुए यहाँ आए हुए। ये जो लेडीज़ ने बात की है, ये समझ लीजिए कि ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बुरा हाल है। ये ज़फ़र भाई खड़े हुए हैं, इनके साथ मिलकर रात को 2-2 बजे तक हम लोगों ने यहाँ पर आके हाल अहवाल लिया है और बहुत बुरी कंडीशन में लोगों को निकाला है। सिर्फ अपनी मदद, आप कोई पार्टी नहीं, कोई वो नहीं। अब माशाल्लाह इन्होंने जिक्र किया एक पार्टी का, वो आए हैं, उन्होंने इक़दाम किया है कि इसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। कोशिश भी जारी है उनकी और हम लोग भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन अभी जो पोजीशन है, इन्होंने बिल्कुल राइट कहा। बहुत ही ज़्यादा बेबसी के आलम में लोग गुर्बत की हालत में यहाँ रह रहे और कोई पुरसानी हाल नहीं था। जब आधी रात को ये मामलात हुए, बारिश हुई है, इस तरह से चल रहा था जैसे दरिया रावी बह गया हो। बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर भी ऐसे बह रहे थे जैसे कागज़ यहाँ से निकल रहा हो। नाज़रीन, हम वो जगह भी आपको दिखा दें, अगर हमारे कैमरा मैंने आसिफ अगर दिखा सकें। ये वो जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ, देख सकते हैं कि पत्थर है, मुझे जाना मुश्किल है। ये वो जगह है जहाँ अगर बारिश हो जाए तो यहाँ से ये मकान के जो रहने वाले लोग हैं, इधर भी और इधर भी छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चों की यहाँ पे जान भी जा सकती है। क्या इन पाकिस्तानियों का कोई हक नहीं है जीने का, कि ये भी अपनी ज़िंदगी जी सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, टाइम पे खाना खा सकें? ना तो यहाँ पे पानी है, ना गैस है और ना टाइम पे बिजली आती। और रोडों की हालत आप ये देख सकते हैं, पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक
कोई चीज़। और ये मैं आज दिखा रहा हूँ, मैं कोई पुरानी फुटेज नहीं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ से पानी निकल चुका है और अभी भी पानी है। अगर कोई बच्चा गिर जाएगा तो बड़ा मुश्किल निकलना है। तो मैं कोशिश करूँगा जो यहाँ पे जो लाइनें डालने हैं आया उनसे भी आप गुफ्तगू करूँगा कि वो क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारा पानी डूबा हुआ है, पूरा घटा भरा हुआ है, हमारा घर बीच में, हम कहीं ना रोज़गार के लिए नहीं जा रहे, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, हम सारे परेशान हैं, घर पे बैठे, माँ बाप कोई भी बाहर नहीं निकल रहा। हम गुजारा करके हम तरीके से निकल के आ रहे हैं, रोज़ी बच्चों की कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ अल्लाह के वास्ते कुछ करो, हम गरीब हम कहाँ जाएं, गुजर सफ़र नहीं, हम मर जाएंगे, भूखे नंगे मर जाएंगे, हमारे लिए कुछ करो अल्लाह के वास्ते। सैयद काशिफ अली। भाई क्या कहेंगे इस इलाके? इस इलाके का तो बहुत बुरा हाल है। असल में मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे रहते, हर बारिश में इससे ज़्यादा बुरा हाल है और इस बारिश ने तो बहुत तबाही कर दी है। आप सिर्फ यहाँ के एक गली की बना रहे हैं, आप अंदर आएँ और अंदर का हाल देखें, पैदल तक का रास्ता नहीं है, खून खोलना कि किस तरीके पैदल तक का रास्ता नहीं है अंदर। ठीक है, आप भले मेरे साथ चलें इस गली से, गाड़ियाँ यहीं लॉक करके आप देखें, मस्जिद में नमाज ही नहीं पहुँच पा रहे हैं, नमाज पढ़ने के नहीं है। ये तो सिर्फ एक गली और एक रोड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे निकल नहीं सकते। इनका कहना है कि ये तो बहुत बेहतर है। यार अगर ये बेहतर है तो उन गलियों का क्या होगा जहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनका निकलना मुश्किल। हाँ आए, उन्होंने हौसला अफजाई की है, 3 महीने से इंशाल्लाह वो खड़े हैं और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम कराया है यहाँ और उनसे एक सहारा हमें मिला है, एक उम्मीद होती है वो जो हमें नज़र आई है उनसे और माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं हम लोग की। हाँ, कल भी हमारे घरों में पानी उन्होंने पीने का पहुँचाया है। देखिए यहाँ पे इनका कहना है कोई अली ज़मान खान साहब यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने कुछ दिलासा दिया है कि यहाँ पे घरों में पानी भी पहुँचाया, लाइन की। अब मैं देखता हूँ वो कौन सा मसीहा है इस इलाके के अंदर जिसका नाम कहा जाता है अली ज़मान खान साहब। अली भाई, बड़ी औरतें यहाँ पे कह रही कोई 10 साल से रह रहा, कोई 15 साल से रहे, आप क्या एक मसीहा बन के आ गए, कोई यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इनका दर्द देखा और उनकी परेशानी देख के यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। पहली बात तो यह है कि इस गोट के बने हुए तकरीबन 20 साल हुए हैं जब से गोट आबाद है और इस गोट के अंदर जितने भी पहले मैनेजमेंट आई है तो उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है जिससे इलाके के अवाम मुतमईन हो जाए और चीज़ों को कर सके। यहाँ पर सिवाय डबलिंग के, सिवाय 2 नंबरी के और के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, उस लिहाज से चूँकि हमारे चेयरमैन साहब है जनाब असद अब्बासी साहब, उनके पास भी बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन उस वक्त पहुँचती थी तो बेचारा भी मजबूर हुआ था। अभी उन्होंने एक बात काट हूँ, असद अब्बासी साहब की जिसकी बात की, वो कितने सालों से चेयरमैन है? शुरू से गोट से ना बात, शुरू से तो उनको क्या नज़र नहीं आ रहा था कितना काम लोग परेशान है तो कुछ तो करा था। अच्छा, ये जितने डबलिंग को जो परेशानी हुई ना, देखो असद भाई ने एक दफ़ा बजट पास किया, बजट पास करने के बाद आपका पूरा एक ब्लॉक का पेपे वगैरह सब हो गई, चीज़ें हो गई। दोबारा बजट पास किया तो यहाँ का जो मैनेजमेंट थी उसने वो बजट सारा खा लिया। फिर तीसरी बार बजट पास किया, वो भी जो यहाँ के मैनेजमेंट थी वो खा गए। कैसे खा ली? चेयरमैन वो थे, कैसे खा गए? उनको हिसाब नहीं लिया उसका? नहीं, जब हिसाब ले रहे थे ना, असल में अजहर तो खुद कुछ हालात की वजह से यहाँ पर थे, मौजूद नहीं थे। जब भी उनके पास जाते थे तो वो आपको पता है कि आज का डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, झूठ बोलने में कोई असर नहीं करता, तो उसी के ऊपर भरोसे की वो चीज़ें कर रहे थे। इस दफ़ा हमने चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है लास्ट बार कि अभी हम काम करा के देंगे इंशाल्लाह, तब जाके जब आवाम को इत्मीनान होगा तो तब जाके इसका बजट पास होगी, चीज़ें होगी, उसके बाद फिर हम जाए अपने आपके मदद तय करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से ख़वातीनों ने कहा कि अली साहब आए हो तो इनका चेहरा भी आप देख लें और ये खुशियाँ भी मना रहे हैं, तालियाँ बजा रहे हैं, क्योंकि कहना है कि यहाँ पे काम तो एक मसीहा बन के इस इलाके के अंदर ये पहुँचे। तो यार आपको क्या ज़रूरत, आप भी पैसे जेब में रख के ऐश करें जब इतने सालों से लोग कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, जिस चीज़ से लोग यहाँ पैसे कमा रहे हैं ना, मैंने उस सारे को फिलहाल बैंड किया है। मैंने कहा जब तक कि सीरेज का काम नहीं हुआ है, जब तक 2 नंबरी ख़त्म ना हो और जब तक कि ये दोगला पॉलिसी ख़त्म ना हो, मैंने सेल परचेज ही बंद किया। सरकार सेल परचेज ही नहीं है तो पैसे कैसे कमाया जाए, बताए मुझे। और अभी जितने भी इलाके वाले खड़े हैं, मैंने उनसे वादा किया है कि जब तक सीवरेज का कनेक्शन आपके घर तक ना दो ना, कोई आपसे 1 रुपये नहीं लेगा, ना लेने के लिए आएगा। यहाँ तक जो यहाँ आबादी जो रुकने की जो यहाँ की आबादी थी, यहाँ आबादी का रोकने का एक सबब ये भी था कि जो मुझसे पहले मैनेजमेंट थी, जब आप उनके पास जाते कि मुझे अपना प्लाट बनाना है तो बोलते भाई वेलफेयर के इतने पैसे दो, वो भी मैंने बंद कर दिए। मैंने कहा वो भी नहीं दूँ भाई, अपनी जगह को आबाद कर लो सरकार। तो अब बताओ मैं पैसे कैसे जेब में डालूँ, कहाँ से डालूँ, मैं तो कमाई नहीं रहूँ। तो ये अब जो लाइन आपने डालना शुरू की है तो ये कैसे आपके जहन में है कि यहाँ पे हम लाइन डालें
ताकि लोगों से पैसे ले रहे हो या अभी अपनी मदद आपके तहत काम शुरू? नहीं, फिलहाल अपनी मदद आपके तहत है, चेयरमैन साहब लगा रहे हैं। हाँ, फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ बाकायदा हमारे एग्रीमेंट है कुछ का, उस एग्रीमेंट्स के और रूल्स के मुताबिक जो है ना MAO हमारे सिग्नेचर है हम दोनों के साथ, तो उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं हजरत। अच्छा, ये 3 सेक्टर इसके अंदर हैं, ब्लॉक 3 ब्लॉक हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग रह रहे हैं और दूसरे लोग आते होंगे, यार ये तो मेरा मकान है, मेरे पास भी कागज़ है, तो ऐसी कोई इतला है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। यहाँ पर हमारे चूँकि जिस घर में रिहाइश नहीं है ना, उसके अलावा जितने भी आबादी है, जितने भी खाली प्लाट है या खाली बाउंड्री है ना, उन सारों का 2-2, 3-3, 4-4 मालिक मौजूद हैं। अच्छा, उसके लिए फिर हमारे पास 2 तरीक़ाकार है उसको वेरिफिकेशन करने का। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइलें बना रहे थे ना, जो ऑथेंटिक बंदा है वो अभी तक ज़िंदा है, तो जो भी हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए फ़ाइल लेके आता है, तो फिर हम उसकी फ़ाइल की कॉपी लेके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं अपने असल बंदे के साथ। अगर वो दस्तखत मैच हो जाता है तो ठीक है, हम उसको अप्रूवल करा लेते हैं, और हम जो दूसरा नंबर पार्टी है उसे हम हाज़िर कर लेते हैं। उसमें फिर यह है कि इलाके के लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, जो बतौर एजेंट्स वगैरह काम कर रहे थे। तो मैंने इस वक्त एजेंटों की भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि एजेंट भी काम नहीं करेगा फ़िलहाल, सब चीज़ें की है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन आपकी है वेलफेयर, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर है या ऐसे? 1040 रजिस्ट्रेशन नंबर है, 1040 बिल्कुल रजिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि रजिस्ट्रेशन जो क्या, आज सुबह मैंने ग्रुप में भी ये मैसेज डाली है, आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेल आ गया कि शाबेग विलेज जो है सैटेलाइट के ऊपर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अब लीज़ की तरफ जा रहे हैं हजरत। सैटेलाइट पे है, मैंने खुद देखा। जी जी, अब हम अप्रूवल हो गया लीज़ के लिए हजरत, और अभी हम इंशाल्लाह लीज़ की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये खान जमान साहब हैं, अली जमान खान साहब हैं, और जिनका चेहरा आपने देखा होगा। इनका कहना है कि जो यहाँ पे डबल लोगों ने, जो बेचारों गरीबों ने अपने बच्चों के दूध के पैसे काट काट कर अपने एक आशियाना बनाने की कोशिश की, उस पे लोग आगे काबिश हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने वो धंधा बंद किया हुआ, यहाँ पे तमाम ख़रीदारी, फ़रोख्त, बेचना, ख़रीदना सब बंद किया हुआ, ताकि ये जो हकीकत है उसको सामने ला सकें। क्या उन लोगों पे कार्रवाई भी करेंगे जो लोग यहाँ पे बदमाशी करते हैं और कहते हैं प्लाट खाली करो, उन लोगों पर कार्रवाई होगी? कानून के मुताबिक सब पे कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, किसी के लिए कोई चोट नहीं है। लेकिन अगर थाना उनके साथ इन्वॉल्व हो तो कैसे सामना करेंगे? हाँ, अब ताने से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तमाम इदारों से। तमाम इदारों ने कहा, यहाँ तक कि ताने से लेकर तमाम इदारे जितने भी हैं, यहाँ के लोगों ने हमें एयरफोर्स की धमकियाँ भी दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इदारों ने कहा कि अल-ज़मान हम सच के साथ है, 2 नंबर लोगों के साथ नहीं है। अगर हमारा बंदा भी गलत नाम ले रहेगा तो हम उनके साथ नहीं है, आपके साथ है सरकार। टैंक सब टूट गया, छत वत गिर गई, पानी भरा हुआ घर के अंदर, हम बेवा हैं। टैंक की छत बिल्कुल गिर गई, बैठ गई है। बोलो, सोचो बंदा आगे। बेवा आपके बच्चे वगैरह हैं, बट बेटे जी नहीं, बेटी है जी, वो शादीशुदा है। इनका कोई सहारा। ये खातून देख सकते हैं कि इनका शौहर नहीं है, बेटे नहीं है इनकी, बेटियां हैं इनकी। यार बड़ा दुख होता है यहाँ पे आकर देख के, और शायद ये फुटेज आप देखें, अगर कुछ उन हुक्मरानों को शर्म आ रही हो तो शायद कुछ गैरत हो तो यहाँ पर आकर देखें। और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ एक बार आए तो देखें तो कि किस तरीके से लोग रहते होंगे। ये आपका हल्का है, आप यहाँ तो जीत कर आए, एक बार आप आएँ और इस इलाके के अंदर देखें। जो पाइप हैं गटर लाइन को पड़े हुए, लेकिन अगर यहाँ की बात करूँ मैं गलियों की, तो ये लाइनें इन्होंने कंप्लीट कर दी ताकि जो गली में पानी है इधर उधर वो इन गटर से निकल कर और लोग जा सके। वरना ये गली भी इस तरीके की है कि यहाँ पे भी निकलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि तमाम गलियाँ इस तरीके की हैं यहाँ पे। तो ये देखें गटर लाइन पड़ चुकी है। अगर इधर की बात करूँ तो इधर भी गटर लाइन पड़ चुकी है ताकि यहाँ का पानी निकल सके और लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से कर सके। लेकिन यहाँ अभी जो वक्त यहाँ नज़र आ रहा है कि वो है कि अगर अभी भी बारिश हो जाए तो घर से लोग बाहर नहीं निकल सकते। अरे भाई, अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ और आपके भी कमेंट्स लिए, ख़वातीन भी खड़ी हुई थी, लोग भी खड़े हुए, तो वहाँ पे अभी पाइप पड़े हुए कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, ये गलियाँ आपने कंप्लीट कर दी यहाँ पे? हाँ, मसला ये है कि मुझे तकरीबन आए हुए 3 महीने हुए हज़रत। 3 महीने के अंदर अल्लाह की फजलो करम से मैंने ब्लॉक ए मुकम्मल कंप्लीट कर दिया। तमाम ब्लॉक A1 के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके मेरी, जो कि आप यूँ समझ लो कि मैंने तकरीबन 1.5 से 2 साल का काम मैंने 1 महीने में खींचा है। और आगे जो जहाँ आपको पेपे रखी हुई नज़र आ रही है वो सिर्फ इस बारिशों की वजह से काम ब्रेक हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिशों का माहौल ख़त्म हो गया, मैंने कल मशीनें लगा के पानी निकलवा दिया है सारा मैंने, तो इंशाल्लाह कल परसों से हमारा दोबारा काम शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इन्होंने देखा कि जो गलियों के इन्होंने काम थे वो कंप्लीट कर दिए। जो मेन रोड के हैं वो इसलिए अभी रोके हुए क्योंकि बारिश हो चुकी थी। बारिश के बाद वो जब कंप्लीट होगा तो इन गलियों से पानी निकल कर वहाँ जाएगा और वहाँ से निकल कर आगे चला जाए ताकि ये लोग यहाँ पे ज़िंदगी अपनी आराम से गुजार सकें। इनका कहना है कि 1 सेक्टर मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद 2 भी बाकी हैं। और ये भी इन्होंने कहा कि कई सालों से यहाँ पे जो वेलफेयर काम कर रही है,
कोई काम नहीं किया। लेकिन आज इन्होंने जब से आए हुए हैं, इनका कहना है कि 1-2 महीनों के अंदर मैंने ये तमाम गलियां कंप्लीट कर दी। बाकी काम अभी शुरू है, वो इंशाल्लाह आगे हो जाए। अल्लाह करे यहाँ के लोगों की ये फरियाद सुने। जिस तरीके लोगों ने नारे भी लगाए, तालियाँ भी बजाई इनके नाम से, तो बेशक यहाँ पर काम होना चाहिए। देखें नाज़रीन, ये अनवर हैं, हमारे DOP हैं, और कई चैनलों में इन्होंने कैमरामैनी भी की है। इन्होंने गरीब आदमी, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में इस तरीके की तनख्वाहें बड़ा मुश्किल होता है घर चलाना, तो इन्होंने भी एक यहाँ पे प्लाट ख़रीदा ताकि ये यहाँ पे अपनी फैमिली को लाके शिफ्ट कर दें। तो ये इन्हीं से पूछता हूँ कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। जी अनवर भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे गरीब इलाके में आए। ये शाबेग विलेज का एरिया है। यहाँ पे ये सिस्टम है, जब बारिश होती है तो पानी जो है गड्ढे में भर जाता है बहुत सारा। सुई गैस का इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है। हमारे ससुर का यहाँ प्लॉट है जिसमें हम यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, आते हैं, देखते हैं। यहाँ पहले दौर में पानी बहुत सारा भरा हुआ करता था, प्लॉट की दीवारें गिरती थी, माली नुकसान लोगों का होता था। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए, आई थिंक 2-3 महीने हुए हैं, अली ज़मान भाई की काविशें भी थोड़ी नज़र भी आ रही हैं चलती हुई। वो उन्होंने पाइपलाइन वगैरह भी डाले, सीवरेज की निकासी का इंतज़ाम भी करा। तो अभी हमारा प्लॉट तो माशाल्लाह अभी बचा हुआ भी है, अल्लाह का शुक्र है, और हम अपनी चीज़ को देखते हुए भी हैं। और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक दीवार भी गिरी है, उनका माली नुकसान हुआ। तो फौरी तौर पर अली ज़मान भाई आए, आके उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। तो अपनी मदद आपके तहत अली ज़मान भाई कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबरी बहुत है, यहाँ जो आता है अपने तरीके से 2 नंबरी करके चले जाता है। 10-10 मालिक हैं, 10-10 मालिक एक प्लॉट के ना। तो मेरा ये कहना है कि जिसकी चीज़ है, जिसका पैसा लगा हुआ है, जो गरीब हैं, उनको उसका हक़ मिला जाए। पानी का इंतज़ाम किया जाए, पीने का पानी का इंतज़ाम किया जाए, सुई गैस का इंतज़ाम किया जाए, सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए। बिजली तो माशाल्लाह है, और 3.5 घंटे लोड शेडिंग है, और कुंडों का इंतज़ाम बहुत है यहाँ पे, कुंडे भी ख़त्म कराए जाएँ। आप लोग सब आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने उधर दिखाया आपको, इधर भी देखें ये पाइप पड़े हुए हैं, और ये उसी तरीके से वहाँ से पानी निकलेगा और इधर जाकर ये यहाँ पानी, ताकि गलियाँ आराम से साफ़ हो सकती हैं, ताकि ये पाइप जब पड़ेंगे तो ये पानी निकल कर और सारी उधर नाले में जाएगा, ताकि गटर बन चुके हैं और अभी खुदाई करके और ये पाइप डालेंगे। तो इनका कहना है कि यहाँ से हमने ये कटाई करके सारे, ताकि लोग यहाँ पे डूब रहे थे, घर बिल्कुल डूब रहे थे, घरों में पानी भर चुका था, तो इन्होंने पानी कटाई करके यहाँ पे निकाला है और ये लाइन भी यहाँ से डालना शुरू की थे। और टोटल वो शाबेग बेग जो पूरा एक इलाका है, वहाँ से पानी निकल कर इधर जाएगा, और इधर से जो गंदा नाला बना हुआ उसमें जाके पहुँचेगा पानी, और ताकि ये लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। क्योंकि मस्जिद भी है और बहुत से लोग यहाँ पे रहते हैं। इधर भी बहुत बड़ा इलाका है, ये छोटा इलाका नहीं, कई 100 घर बल्कि हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे लोग रिहायशी हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम गलियाँ कंप्लीट। तो अली साहब ये बताएं कि यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर दिया, और ये आपने पानी, तो ये अभी पाइप पड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये इंशाल्लाह कल से पे लगना शुरू हो जाएगी। हम सिर्फ बारिशों की वजह से रुके हुए थे। अभी आपने वो वाला एरिया देखा ना, मतलब आप यूँ समझ लो कि कई सालों से जब भी यहाँ बारिश होती थी ना, तो पानी यहाँ पर 5-5, 6-6 महीने पानी खड़ा होता था। इस दफ़ा अल्लाह की फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक दी कि हमने इससे पहले जो पानी का जो बारिश का जो दौरान गुज़रा है, उसमें हमने पूरे रास्ते निकाले हैं। तो ये जो अभी तूफ़ानी बारिश गुजरी है, हालांकि हमारे ऊपर बाकी सेक्टरों का पानी भी हमारे ऊपर है, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी कड़े नहीं हुए, और अल्लाह ने अब बहुत आफ़ियत कर दी इस दफ़ा से। घरों में भी पानी कड़ा नहीं हुए। जिन घरों में पानी कड़ा था उसके लिए हमने मशीनें प्रोवाइड कर दी। भाई अभी मैंने देखा है कि खातून बेचारी रो रही थी, बुज़ुर्ग थी, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं थी, तो कह रही हमारे घर में खाने को भी नहीं। तो क्या आपने किसी जो इदारे हैं, जी हम अगर बात करें JDC की या जफ़र अब्बास की, और बहुत से लोग हैं जो खाना खिलाते हैं गरीब, क्या उनको इलाका नज़र नहीं आता? और आप वहाँ पे कोई जाके फरियाद की कि यार वहाँ पे तो लोग तब देखें, आप जाकर एक बार देखें। अच्छा, जितने भी इदारे हैं उस इदारे वालों ने यहाँ पर आके विज़िट करके गए हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए यहाँ पर आपको एक बिरयानी के 20-25 पैकेट ला के दिए, और वो इस तरीके से, मतलब वो मयारी काम किसी ने भी यहाँ नहीं किया है जिसको बोला जाए कि यार अगर ये मुतासिर हुए हैं तो उनके लिए एक मयारी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, इसके अलावा जितने घर गिरे हैं वो सिर्फ इस वजह से गिरे हैं कि यहाँ के कुछ ठेकेदार लोग भी इसमें मुलव्वस है, जो कि नाकिस मटेरियल लगा के और चीज़ों कर ले। तो हमने उन ठेकेदारों के ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन किया हुआ है। अब जो भी काम होगा वो बाकायदा आके इस बात की गारंटी हमें देगा, हमें बताएगा कि मटेरियल कैसे बना रहे, कैसे नहीं बना रहे, उसके बाद जाके हम उसको काम करने की इजाज़त देंगे। गुरबत यहाँ पर बेइंतहा है,
मतलब आप यूँ समझ लो कि अगर एक वक्त बंदा खाने तस्वुर भी नहीं है कि हम किसी होटल में जाके या किसी बाहर जाके, तो इसका तस्वुर भी नहीं है ना। आप यूँ समझ लो कि यहाँ पर सामने एक होटल है, उस होटल के अंदर 5 रुपये की रोटी है। गुर्बत है तो वो बेचारा 5 रुपये के दे रहा है ना, लेकिन इस गुर्बत के बावजूद भी अभी तक किसी ने भी ऐसे आके इसके सर पे हाथ नहीं रखा है कि भाई हम है, आप लोग इस चीज़ से हम आपको मदद करेंगे, ये चीज़ें करें। किसी ने भी नहीं की है। फॉर्मेलिटी सब पूरा कर रहे हैं, उन्होंने भी की है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि वो खातून रो रही थी और घर में खाने को नहीं था, बच्चों के पास चप्पल नहीं थी, उन इदारों को ऐसी जगहों पर आना चाहिए। तो जिस तरीके अली भाई ने कहा कि लोग आए ज़रूर हैं, फोटो सेशन कराई, 2-4 थैलियाँ घरों में बांटी, लेकिन किसी ने ऐसी दादरसाई नहीं की जो इन गरीब लोगों को कंटिन्यू कुछ खिला सकें। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके घर गिर चुके हैं, रहने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, बच्चों के पहनने की चीज़ नहीं है। आखिर वो किस तरीके से, और तमाम ये बहुत बड़ा इलाका है, तमाम मैंने आपको विज़िट कराएँ कि यहाँ पे जिस तरीके से थे, जो लोगों को कहना था कि अली साहब जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने पाइप डालना शुरू किए हैं ताकि वो लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि बारिश से बच सकें। जिस तरीके से घर डूबे थे, यहाँ पे घर से बाहर लोग अपनी फैमिली को लेकर चले गए, लेकिन अल्लाह करे ऐसा अब ना हो। लेकिन उस इदारों से फिर मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि उन इदारों को यहाँ पर आना चाहिए और इन घरों में आकर देखें कि किस तरीके लोग रहते हैं। एक टाइम खाने, यार इनको आकर देखें। तो वैसे तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें टीवी बैठ कर करते हैं कि हम फलानी जगह इतनी देख भेज रहे हैं, फलानी जगह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन इदारों को ज़रूर कह रहा हूँ जो फलाई इदारे बाहर से फंड लेते हैं, ऐसे इलाकों में आएँ और देखें, ताकि आपको ज़िंदगी का पता चले कि किस तरीके से गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।